दोस्तों नमस्कार। आपने अक्सर सुना होगा कि सरकार तो बदल गई लेकिन सिस्टम तो हमारा है। डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर जब सरकारें बदलती हैं तो आने वाली सरकार को या नेता को हमेशा ये लगता है कि जो ब्यूरोक्रेसी है और जो पुराना ढर्रे में सिस्टम चल रहा है, क्या वो मेरी बात सुनेगा। इस बात को लेकर अक्सर जो नई सरकार या नया नेता आता है उसको इस बात की चिंता रहती है कि इसमें कैसे सुधार किया जाए। ट्रंप साहब भी कोई नई बात नहीं कर रहे हैं। आपको पता है कि अमेरिका में चुनाव हुए, ट्रंप को अगला राष्ट्रपति चुना गया। अब जैसे ही वो सत्ता में आए, उन्होंने पहला धमाका किया और बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसकी चर्चा आज मैं आपसे करने वाला हूं। इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा कि ट्रंप ने क्या किया, किन लोगों को शामिल किया, क्या ऑब्जेक्टिव था और उससे आने वाले दिनों में भारत पे या दुनिया के बाकी देशों पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। क्योंकि अब आने वाले 4 साल दुनिया में रोज नए धमाके होंगे, इस बात को आपको मान लेना पड़ेगा। क्योंकि ट्रंप एक बिजनेसमैन है, वो पॉलिटिशियन नहीं है। और आपको पता है कि बहुत असर्टिव हैं और इस बार उनको अमेरिका की जनता ने भरपूर समर्थन दिया है। तो उनका जो उत्साह है, उनका जो कॉन्फिडेंस है, वो पिछले ट्रंप से ज्यादा है। इस बात को हमें ध्यान में रखना होगा। तो इसीलिए इस वीडियो को जरूर देखिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो, और इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि बाकियों को भी पता लगना चाहिए कि आने वाले दिनों में हमारे को क्या क्या चुनौतियां हो सकती हैं। दोस्तों, ट्रंप ने एक डिपार्टमेंट घोषित किया है जिसका नाम है डॉजी। अब डॉजी क्या है? स्पेलिंग बहुत सिंपल है, डॉग के आगे ई लगा है, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का पर्पस ये है कि जितना सिस्टम में काम चल रहा है, जो इनएफिशिएंसीज हैं, वेस्टफुल खर्चे हो रहे हैं, लोग काम नहीं कर रहे हैं, वगैरह वगैरह, जो भी आप आरोप लगा सकते हो, उस पूरे सिस्टम की रूपरेखा को बदलना, उसमें सफाई अभियान करना। मोदी जी ने भी प्रयास किया था। कितना सफल हुए नहीं हुए वो सब हमारे सामने है, आज मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन क्या आने वाले दिनों में जो ट्रंप साहब कर रहे हैं उसका असर हमें भारत में देखने को मिलेगा? क्या मोदी साहब भी उससे कुछ, जिसे कहते हैं, टिप्स लेंगे और सुधार करेंगे? ये इंपॉर्टेंट बात होगी। इस सफाई अभियान के लिए सरकार में जो सफाई अभियान है, सरकार को सुधारने का जो काम है, वो ट्रंप ने दो लोगों के हवाले किया। एक है एलन मस्क और दूसरे हैं विवेक रामास्वामी। एलन मस्क के बारे में आप जानते हैं कि आज दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। अगर सबसे इनोवेटिव कंपनी अगर आप रेट कर सकते हो तो एलन मस्क की दोनों कंपनियां हैं। निश्चित रूप से 21वीं शताब्दी में अगर किसी एक व्यक्ति ने सबसे ज्यादा असर छोड़ा है तो वो एलन मस्क है। दूसरे हैं विवेक रामास्वामी, जो ट्रंप के खिलाफ चुनाव में उतरे थे लेकिन बाद में अपना कैंडिडेचर ट्रंप के समर्थन में विड्रॉ कर लिया। वो भी एक एंटरप्रेन्योर है। तो दोनों जानते हैं कि सरकार में किस तरह से परेशानियां आती हैं, कैसे एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन को और सिटीजन्स को दिक्कतें होती हैं। हिंदुस्तान में भी हम इस तरह के कमीशन बनाते हैं, लेकिन हम उनमें किसको बैठाते हैं? या तो रिटायर्ड जज को या रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट को। दोनों को जमीनी हकीकत से वास्ता नहीं होता, क्योंकि जज साहब के साथ तो पूरी जिंदगी प्रिविलेजेस रहते हैं, वीवीआईपी ट्रीटमेंट रहता है। आम आदमी, बिजनेसमैन की क्या समस्या है वो वहां तक नहीं पहुंच पाते। ब्यूरोक्रेसी अपने ही कंफर्ट जोन में रहती है, क्योंकि डे टू डे किस तरह से इंस्पेक्टर हरेस करते हैं, ना तो जज साहब को पता लगता है ना ब्यूरोक्रेट्स को। इसीलिए हिंदुस्तान में सुधार नहीं होते, क्योंकि जिनसे सुधार की उम्मीद की जाती है उन्होंने वो कभी समस्याएं झेली ही नहीं होती। इसीलिए हमारे यहाँ जितने भी सुधार के लिए कमीशन बने, वो सिर्फ खानापुरी थे, कागजी कार्रवाई थी। नहीं तो 75 साल बाद हमारा देश इतना पीछे नहीं होता। तरक्की हमने करी है, लेकिन हम 2 से 3 गुना ज्यादा कर सकते थे। इस बात को भी समझना। प्रेसिडेंट ने जब ये कहा कि दो लोग जिनको मैं नॉमिनेट कर रहा हूं, ये सरकार में नहीं, सरकार के बाहर होंगे, मतलब एक तरह से वो नीति आयोग का मॉडल है, डॉज। और ये दोनों वहां बैठ के प्रेसिडेंट ऑफिस को, आप हिंदुस्तान में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस बोल सकते हैं, उनको एडवाइस और गाइड करेंगे कि कहां कहां पे क्या क्या सुधार करना है। और सरकार जो है, प्रेसिडेंट ऑफिस है, उसको बहुत सीरियसली लेगा। और उन्होंने ये कहा है कि मैं चाहता हूं कि 4 जुलाई 2026, मतलब अभी 1.5 साल, 2 साल बाद, समझिए 2.25 साल बाद,
जब अमेरिका अपनी स्वतंत्रता के 250 साल मना रहा होगा, जो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस है उसकी जो 250वीं जो जयंती होगी, उस समय मैं ये गिफ्ट अमेरिका को दूंगा कि मैंने अमेरिका की जो सरकार है उसको एफिशिएंट बना दिया, छोटा बना दिया, ताकि वेस्टफुल एक्सपेंडिचर ना हो, जनता को परेशानी ना हो और अमेरिका एफिशिएंटली आगे बढ़े। क्या इस तरह का कोई टारगेट हिंदुस्तान में भारत के नेताओं ने या प्रधानमंत्रियों ने रखा है कि हम इस तारीख तक हम ये सिस्टम में सुधार कर देंगे? हम कहते जरूर हैं कर देंगे, लेकिन कब, कितना होगा, हम क्वांटिटी नहीं बताते हैं, हम स्पेसिफिक डेट्स नहीं बताते हैं, क्योंकि हमारे पॉलिटिशियन शायद इतने कॉन्फिडेंट नहीं हैं कि वो डिलीवर कर पाएंगे, इसीलिए वो डेट नहीं बताते। अब इस बात को लेके जब कहा कि भाई ये जब हुआ है, तो उसमें उन्होंने साफ कहा कि साहब ये पूरे सिस्टम को हम हिलाएंगे, शॉक वेव जाएगा, ये हम कोई फर्स्ट एड करने नहीं आए, हम सर्जरी करने आए। इसका मतलब जो भी लोग सरकार में हैं और जहां वेस्टेज हो रहा है, इंक्लूडिंग एम्प्लॉइज, सबकी छटनी होगी। अमेरिका वेस्टेज बर्दाश्त नहीं कर सकता। हिंदुस्तान में हम क्या कहते हैं? सरकार का साइज बढ़ाओ, नौकरियां निकालो। अमेरिका कहता है नौकरियां घटाओ, हमें सरकारी आदमी नहीं चाहिए, सरकार छोटी होगी तो सिस्टम एफिशिएंट होगा। हम उल्टा चलते हैं, हम कहते हैं नहीं, सरकार को बढ़ाओ और सरकारी नौकरियां निकालो, ताकि फाइलों को क्लियर होने में ज्यादा टाइम लगे, ज्यादा टेबल पे शायद रिश्वत देनी पड़े, और हर आदमी के आगे जाके जो हमारे बिजनेसमैन हैं, जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको दुआ सलाम करना पड़े। क्या यही पर्पज है हमारी सरकारी नौकरियों का? ये आपको सोचना होगा, आपका अनुभव बताएगा। जब ये हुआ तो उन्होंने, ट्रंप ने जब इन दोनों लोगों की घोषणा करी, तो तुरंत मस्क ने जो कहा कि भैया ये शॉक वेव होगा, और इस बात को आपको समझना होगा कि हम एक सिस्टम ओपन रखेंगे। जनता में अगर कोई भी बताएगा कि ये डिपार्टमेंट में ये प्रॉब्लम आ रही है, हम उस पर तुरंत कार्रवाई करें। आपको अगर लगता है कि ये वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है, ये डिपार्टमेंट हमको तंग करता है, यहाँ पे टाइम ज्यादा लगता है, यहाँ वेस्टफुल खर्चे होते हैं, टाइम वेस्ट होता है, जो भी वेस्टेज आपको दिखता है अमेरिका में, आप हमें लिखिए, हम उस पर तुरंत कार्रवाई करें। क्या भारत में सारे मंत्रालय ऐसा नहीं कर सकते? क्या हमारे सारे डिपार्टमेंट्स और मंत्री, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, नीति आयोग, क्या इस तरह का एक मिशन मोड पे काम नहीं कर सकते कि इंडस्ट्री के हर लोगों से, समाज के हर लोगों से पूछें कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में करप्शन है? हिंदुस्तान में तो शमशान घाट तक में करप्शन है, कैसे सुधारेंगे? क्योंकि हम फीडबैक तो लेते नहीं। मंत्रालय जो डिसाइड करता है कि रिफॉर्म होने चाहिए, वो हो जाते हैं, उसका जमीन पे असर क्या होता है मुझे नहीं पता। सरकार जरूर कह रही है हमने करीब कई हजार कानून बदल दिए, ग्राउंड लेवल पे भ्रष्टाचार आज भी है, इंस्पेक्टर आज भी पैसा मांगते हैं, लाइन में आज भी लगना पड़ता है, जहां पे 150-200 रुपए का लाइसेंस फी होती है, वहां पे 50-50 हजार रुपए की रिश्वत चलती है, वो आज भी होता है, मोदी साहब माने या ना माने। आप फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट उठा के देख लीजिए, कंज्यूमर डिपार्टमेंट उठा के देख लीजिए, जहां पे पब्लिक डीलिंग है वहां करप्शन है, इस बात को हमें मानना होगा। साथ ही उन्होंने ये कहा कि अगर कहीं पे लगता है कि हमने जो काम किया है वो ठीक नहीं है और उससे दिक्कत बढ़ेगी, वो भी फीडबैक दीजिए, ताकि हम अपने जो डिसीजन है उसको दोबारा देख सकें। जो दूसरे मेंबर हैं इस पूरे इनिशिएटिव के, रामास्वामी, विवेक रामास्वामी, उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही कि आप ये मत समझिएगा कि हम सॉफ्ट काम करेंगे, दिस विल नॉट गो जेंटली, उनके वर्ड्स हैं कि हम आराम से काम नहीं करेंगे, रूथलेसली करेंगे। मतलब हम सर्जरी करेंगे, हम फर्स्ट एड करने नहीं आए। अगर सुधारना है, कैंसर हटाना है, बीमारी हटानी है, तो फर्स्ट एड से नहीं हटेगी, सर्जरी ही करनी पड़ेगी, और वही हम करेंगे। और उनका बहुत क्लियर मैसेज था जब वो कैंपेन करते थे, शट इट डाउन। मतलब जितने सरकारी डिपार्टमेंट आपने बना रखे हैं जो किसी काम के नहीं, सिर्फ तंग करते हैं, टाइम लगाते हैं, खर्चा बढ़ाते हैं, उनको बंद करिए। ये उनका कैंपेन था। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो बार बार ये कहा जा रहा है कि भाई ये ऑपरेट कैसे करेगा, अभी उसकी क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि ये बात तो क्लियर है कि ये दोनों लोग सरकार का सिस्टम नहीं होंगे, क्योंकि अगर ये सरकार का सिस्टम होते हैं तो इन पे बहुत सारी बंदिशें हो जाती हैं, व्यापार नहीं कर सकते, एलन मस्क अपनी कंपनियां नहीं चला पाएंगे, तो मुझे नहीं लगता ये सरकार में जुड़ेंगे। और ये ट्रंप ने माना इस बात को कि ट्रंप के पास बहुत काम है, वो दिन भर बैठ के रॉकेट छोड़ते रहते हैं, नए नए सैटेलाइट छोड़ते हैं, नए डिजाइन मॉडलिंग करते रहते हैं, नई टेक्नोलॉजीज लाते रहते हैं, तो उसके पास बहुत ज्यादा टाइम है नहीं, मैं उसको फुल टाइम नहीं ले पाऊंगा। लेकिन
राष्ट्र हित में मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो कुछ करें और जो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है उसको खत्म करें। इसलिए उन्होंने एलन मस्क को एक नाम दिया है कॉस्ट कटर, कि कम खर्चे पे ज्यादा आउटपुट कैसे आए, ये एलन मस्क की जिम्मेवारी है, ये हमें गाइड करेंगे। साथ ही साथ ये भी बात कही गई कि देखिए पूरा का पूरा जो फोकस है वो है गवर्नमेंट एफिशिएंसी को लेकर, हम एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों अब सवाल इस बात का है कि जो एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट है अगर वहां छटनी होगी, क्योंकि विवेक रामास्वामी ने तो अपने एक डिबेट में कहा था कि 90% तक गवर्नमेंट ऑफिसर्स की छुट्टी कर देनी चाहिए। 90% का मतलब क्या है? निश्चित रूप से विरोध होगा, वहां भी लॉबिंग होगी। अब ये देखना है कि वहां की ट्रेड यूनियन क्या बोलती है और वहां के लोग क्या करते हैं। उम्मीद है दोस्तों आप इस डेवलपमेंट पे नजर बनाए रखेंगे। आप और हम देखेंगे आने वाले दिनों में ट्रंप साहब और क्या करते हैं। इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप अपने विचार जरूर लिखिए कि क्या भारत में ऐसा कुछ हो सकता है या नहीं। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।